नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर पर करबला वालों का मातम, नोहाखानी और पुरसादारी। शहदाए करबला के गम में हर दिल सोगवार, हर आंख अश्कबार। आशिकाने हुसैन जिगरगोशा बतूल के गम में मगमूम। आज़ादाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं और नोहों के ज़रिए नवासा रसूल और उनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। शहदाए करबला की याद में शहर शहर मजालिस बपा, मातमी जुलूस निकाले गए। हरसूल लब्बैक किया हुसैन की सदाएं बुलंद। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस जारी, हज़ारों की तादाद में आज़ादार शरीक। कराची का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खरादर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। पेशावर और कोयटा के मरकजी जुलूस भी अपनी अपनी मनाजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गए। हर रोज़ है रोज़े आशूर, हर शहर है शहर करबला। फ़ज़ाएँ गमे हुसैन में सोगवार, हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएँ। रावलपिंडी में इमाम बारगाह आशिक हुसैन तीली मोहल्ला से बरामद होने वाला आशूर का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रमादमा। दरबार शाह चंद चिराग से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस भी अपने रास्तों पर रमादमा। रात गए जुलूस इमाम बारगाह कदीमी में पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। सदियों से अश्के दीदार रवां हैं हुसैन पर, जिंदा है आज भी वो अज़ां हुसैन पर। रोहड़ी में तारीखी नौढाला का मातमी जुलूस रिवायती निकाला गया। सक्कर में शम्मा गुल के जुलूस में आज़ादारों ने नोहा खानी और मातमदारी की। जुलूस में सिंध पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमाम बारगाह शाही इराक से बरामद होने वाला 550 साला नौढाला ज़री क़द्दस का मातमी जुलूस 3 मराहिल में अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ शोहदा कब्रिस्तान में इख्तिताम पजीर हुआ। यौम आशूर करबला की याद में दुनिया अशबार या हुसैन की सदाएँ। मशरिक़ से मगरिब और बहरे ओक़यानूस से खलीज फ़ारिस तक मजालिस। मातमी जुलूस ईरान और इराक़ के शहरों में लाखों अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदाए करबला को पुरसा पेश किया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। करबला मोहल्ला में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़ादारों का सलाम। दुनिया भर से अज़ादार मरकज़ी इज्तिमा में शरीक हुए, अपने अपने अंदाज में पुरसदारी और मातम। शोहदाए करबला को नजराना अक़ीदत पेश। यौम आशूर नोए इंसानी को ईमान, सब्र, इस्तिकामत और हक पसंदी के असबाक से रोशनास कराता है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, हम अपने किरदार व अमल से एक मजबूत, मुत्तहिद और पुरअमन कौम की तामीर में हिस्सा डालेंगे। दुआ है अल्लाह ताला दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद, इत्तेफाक और खैर बरकत से नवाजे। यौम आशूर के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, यौम आशूर तारीख़ इंसानियत का एक अजीम और नाकाबिल फ़रामोश बाब है। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानी रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशाल राहें। नवासा रसूल की अजीम कुर्बानी हमें हर दौर में बातिल के ख़िलाफ़ साबित कदम रहने, सब्र, ईसार और इस्तिकामत का दर्स देती है। वाक़या करबला का असल पैगाम जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि वाक़या करबला जुल्म और तकब्बुर के ख़िलाफ़ नाराए हक़ है, जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशाल राह है। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा कि यौम आशूरा हक़, सब्र, इस्तिकामत, ईसार और कुर्बानी के अजीम जज्बों की याद दिलाता है। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए रहती दुनिया तक मशाल राह रहेंगी। इस वक्त तकरीबन इस मुहर्रम में 1300 के करीब जुलूस पूरे सिंध में निकलेंगे और तकरीबन 1650 मजालिस पूरे सिंध में होंगी। और इस सिलसिले में तकरीबन 60,000 पुलिस के जवान और अफसर इन जुलूसों की निगरानी, इन मजालिस के में सिक्योरिटी फराहम करने के तौर पे।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का यौम आशूर पर पैगाम, कहा हम सबको हमेशा हक और सच के सामने खड़ा होना चाहिए, हमें किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करना चाहिए। मजहबी मौके पर कोशिश रही अमन व अमान को यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ के यौम आशूरा पर पैगामात। शहदाए करबला को सलाम पेश, कहा यौम आशूर इत्तेहाद, अखुवत, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ का दिन है। वाक़या करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानी पेश की, जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का हैदराबाद में मरकज़ी मातमी जुलूस के सिक्योरिटी इंतज़ाम का जायज़ा। सिक्योरिटी इंतज़ाम पर इत्मीनान का इजहार, कहा अज़ादारों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची में जारी सेफ सिटी प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मज़ीद मुस्तहकम बनाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की निगरानी में सूबे भर में यौम आशूर पर वज़रा फील्ड में मौजूद रहे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कंट्रोल रूम से इंतज़ाम की मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग रूम से मरकज़ी और हसास जुलूसों की सिक्योरिटी इंतज़ाम और सरगर्मियों का जायज़ा लिया गया। सेफ सिटीज़ लिंक से लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में जुलूसों की लाइव मॉनिटरिंग की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र खुसूसी इंतज़ाम किए गए। सूबे में मुहर्रम के दौरान मिसाली हमाहंगी कायम है। यौम आशूर कुर्बानी और सब्र का दर्स देता है। पंजाब में वज़ीर-ए-आला पंजाब का पैगाम है मजहबी रवादारी और हमाहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। मेंबर से इत्तेहाद व यगानगत का पैगाम भेजा जाए। कहा गर्मी के बायस जुलूसों के शुरका पर पानी का छिड़काव किया गया। वाक़या करबला का असल पैगाम जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से साबित किया कि बातिल निज़ाम के सामने खामोशी इख्तियार करना अहले हक़ का रास्ता नहीं। जो कौमें जुल्म के सामने झुक जाती हैं वो अपनी आज़ादी और वक़ार खो देती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा को वाक़या करबला के असल मकसद को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। मेयर न्यूयॉर्क सिटी ज़ोहरान ममदानी ने यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसाफ और सच्चाई की अलामत है। आशूरा याद, कुर्बानी, गौर व गौस का दिन है। ये दिन हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सच्चाई, वक़ार और हक़ पर साबित कदम रहने की याद दिलाता है। इनकी लाज़वाल मीरास ईमान, खिदमत खल्क़ और इंसाफ के लिए जद्दोजहद है। कलदम कमेटी की आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश एक बार फिर बेनकाब। बगावत, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और असलहे के खुले इस्तेमाल से कालादम अवामी एक्शन कमेटी की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासिर को गिरफ्तार कर लिया। ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार क़यामत तक याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की सुलह करवाई और पूरी उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यौम आशूर ऐसे मौके पर आया जब खित्ते में एक जंग जारी थी। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला की शोहदा की याद ताज़ा कर दी। अमेरिका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज़ से 22 ईरानी शहरी कराची पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सोशल मीडिया पर बयान, कहा ईरानी अमले की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सारे अमल के दौरान हम ईरानी और अमरीकी हुकाम से करीबी राबते में रहे। पाकिस्तान की मुआवनत से ईरानी अमले की बाहिफाजत वापसी का ये चौथा वाक़या है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर कहते हैं अमरीकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। हम ईरानी रकम, गंदम और सोयाबीन और मकई ख़रीदने पर जल्द खर्च करेंगे। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते।
अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं ईरान ने कशीदगी कम करने और मुमकिन फौजी तनाज़ात से बचने के लिए ईरानी पासदारान इनकलाब और अमरीकी फ़ौज के दरमियान एक बराह रास्त राबता चैनल कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान की पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के फ़ौजी नुमाइंदे कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकातें करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान के साथ सफारती राब्ते शुरू कर दिए। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतजामात और ख़त्े में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ की इंतजामी और बहरी सर्विसेज से मुतालिक बातचीत जारी। मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका और ईरान ने मुमकिन फ़ौजी तसादुम से बचने के लिए बराह रास्त राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अमाराती मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात की। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने मफ़ाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद को नागुज़ीर करार दिया। दोनों रहनुमाओं का सिफारती राब्तों और डायलॉग को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अपने ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल के इंतज़ामी उमूर, बहरी खिदमात और ख़ित्ते में आइंदा ताउन पर तबादला ख्याल। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से आइंदा इंतज़ामात को ख़ित्ते के हमसाय ममालिक से मुशावरत के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहता है। दुश्मन की दुश्मनी महज मुआहदे पर दस्तखत से ख़त्म नहीं होती। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई ने खबरदार किया कि अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मुनाफी तशरीहात से गुरेज करना चाहिए, अपने वादे पूरे करने चाहिए। नेटो ने खुद मुख्तार मुल्क के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया, नेटो को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अमरीका और यूरोप को अपनी मुश्तरका सलामती के लिए मुत्तहिद रहना होगा। सरबराह नेटो जनरल मार्क रॉटे का कहना है यूरोप और अमरीका में करीबी ताउन नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। मार्क रॉटे का मज़ीद कहना था कि यूरोप खुद पे इन्हिसार बढ़ा रहा है, लेकिन अमरीका नेटो इत्तेहाद का मरकज़ी सुतून रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद इराक़ का भी ओपेक से अलहदा होने का इंदिया बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा ईरान जंग में इसकी तेल की सनत को पहुँचने वाले नुकसान और मुल्क की इक़्तिसादी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसके खाम तेल की पैदावार का कोटा बढ़ाया जाए। वेनेजुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस, मरने वालों की तादाद 235 तक पहुँच गई। 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मलबे तले दबे लोगों के निकालने का अमल जारी। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज। दुनिया भर के रहनुमाओं ने वेनेजुएला के अवाम से इज़हार ताज़ियत करते हुए इमदाद देने का ऐलान किया। और फ़िलिपाइन के जनूबी इलाके में एक मरतबा फिर ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 6.7 और गहराई 65 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 3 हफ्ते पहले इसी इलाके में ज़लज़ले से 80 अफराद हलाक हुए थे।